हे गाइस, जय हिंद। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। यहाँ पे थोड़ा सा थका हुआ हूँ यार, अभी अभी जस्ट आया। बट आप लोगों को यहाँ पे जो क्लासेस चाहिए थी उसके लिए मैंने सोचा आज से स्टार्ट कर देता हूँ। बाकी जो प्रॉपर टाइम टेबल है वो भी आने वाला है जल्दी। तो मेक श्योर आप अगर एंट्रेंस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो यहाँ पे डेफिनेटली चैनल को ज्वाइन कर लें। फ्री ऑफ कॉस्ट जस्ट सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा दें, दैट्स इट। 1 रुपये भी पे नहीं करना है। सो एंड आई होप कि आपको वॉइस मेरी क्लियर सुनाई दे रही होगी। ज़्यादा तेज़ बोल नहीं पाऊँगा यार, एनर्जी बिल्कुल नहीं है, ना के बराबर, बहुत तेज़ एकदम, आंखों में नींद भरी, 2 दिन से सोया नहीं हूँ। ठीक है, बाकी यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। और किन किन स्टूडेंट्स के लिए ये जीके वाली क्लास है ये आपको थंबनेल पर मिल जाएगा, ठीक है। और मैं सभी से बोलूँगा कि आप सब लोग एक बार प्लेलिस्ट विज़िट कर लें। और आप सबको पता ही है कि आपके एग्ज़ाम में क्या क्या आना है। अगर नहीं पता है तो वो भी हम डिटेल में बता देंगे अभी जस्ट थोड़ा सा समय के बाद। बाकी यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो यहाँ पे ब्रह्मास्त्र बैच है ऑलरेडी हमारा रनिंग प्रोसेस में है। स्टार्ट कर देते हैं आज का सेशन। बाकी जो बातें हैं वो हम आपको धीरे धीरे सब कुछ बताते रहेंगे। यहाँ पे बात आती है कि जो फर्स्ट लार्जेस्ट फ्लावर, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, लार्जेस्ट फ्लावर ऑफ द वर्ल्ड यहाँ पे कौन सा है? सनफ्लावर, लिली, वाटरमेलन या फिर रेफ्लेसिया। और इंग्लिश और हिंदी जो मतलब सोच रहे हैं कि लैंग्वेज हिंदी में नहीं है तो आप थोड़ा परेशान मत होइए, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आपको सब समझ में आ रहा होगा। अब लार्जेस्ट फ्लावर पूछा गया है, मतलब सबसे बड़ा फूल जो है वो वर्ल्ड पे कौन सा है, ठीक है। तो इतनी इंग्लिश तो आपको आती ही होगी क्योंकि इंटर में ऑफकोर्स आपकी इंग्लिश भी एक मेजर सब्जेक्ट होगा, राइट। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 1 देखें, इसका आंसर अगर हम देखें तो रेफ्लेसिया यहाँ पे करेक्ट आंसर बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। यहाँ पे नेक्स्ट हम देखें तो यहाँ पे स्मॉलेस्ट फ्लावर ऑफ द वर्ल्ड की बात की गई है। तो स्मॉलेस्ट फ्लावर ऑफ द वर्ल्ड अगर हम देखें तो स्मॉलेस्ट फ्लावर आपका यहाँ पे आ जाता है वाटर मिल, ठीक है। वाटर मिल जो है वो आपका स्मॉलेस्ट फ्लावर ऑफ द वर्ल्ड में काउंट होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। यहाँ पे अगर हम देखें तो अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है मोस्ट मैलिएबल मेटल, ठीक है। मोस्ट मैलिएबल मेटल मतलब जो इजीली टूट जाता है। तो गोल्ड, मरकरी, पीबी और एक यहाँ पे ऑप्शन आप ऐड कर लीजिए, जिसको हम लिखेंगे ऑप्शन नंबर डी, SN, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम करेक्ट आंसर देखें तो गोल्ड जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ओके। वॉइस में थोड़ी बहुत अगर मतलब आपको कम सुनाई दे रहा हो तो हेडफोन यूज़ कर लीजिए। ज़्यादा तेज़ यार बोल नहीं पाऊँगा, मतलब बिल्कुल भी एनर्जी नहीं है और बहुत तेज़ नींद आ रही, जैसा कि मैंने आपको बताया, सच में बहुत नींद आ रही है। बट कोई नहीं, आप लोगों के लिए ही हैं सब चीज़ें। यहाँ पे अगर हम कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हो। बस यही चीज़ है कि डेडिकेशन होना चाहिए। मेरा आपके लिए क्या डेडिकेशन है वो आपको दिख ही रहा होगा। और जिसको मजाक लग रहा है तो भाई कुछ नहीं बोलना फिर मेरे को, ठीक है। मतलब ऑलरेडी मैंने बताया था आपको कि मेरा खुद का एग्ज़ाम था, तो मैं अभी रिसेंटली मैं बस नोएडा से होके अभी जस्ट सुबह ही आया हूँ और ये मैंने क्लास बनाई आप सबके लिए। तो इसको सपोर्ट करिए, सपोर्ट की ज़रूरत है। सब्सक्राइब करिए और शेयर भी कर दीजिए ताकि उन सभी स्टूडेंट्स को ये क्लास मिल पाए जिनको यहाँ पे ज़रूरत है, जो यहाँ पे एक अच्छा यूनिवर्सिटी या कॉलेज में एडमिशन चाहते हैं। तो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी की बात करें तो यहाँ पे जो है सिल्वर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिल्वर इज़ द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। आगे बढ़ते हैं। जो फर्स्ट टाइम हमारी क्लासेस कर रहे हैं उनको मैं बता दूं, प्लेलिस्ट हमारी ऑलरेडी बनी हुई है, वहाँ पे भी ऑलरेडी बहुत सारे क्वेश्चंस आपके लिए अवेलेबल हैं जो कि 2021 में बहुत सारे फंसे थे। तो उनको भी आप रिवाइज़ ज़रूर करिए, ठीक है। सारी क्लासेस को रिवाइज़ करिए, जो भी आपकी दिक्कतें वो आप कमेंट करके हमें पूछ सकते हो। नेक्स्ट यहाँ पे अगर हम देखें क्वेश्चन नंबर 5 आपसे पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग डाउन फास्टेस्ट इन वैक्यूम। मतलब जैसे एक कोई सरफेस है या कोई एक एरिया है जहाँ पे वैक्यूम है, ठीक है, वैक्यूम है। और उस वैक्यूम में अगर हम वुडन बॉल को गिराएं, फेदर को गिराएं और स्टील बॉल को गिराएं तो सबसे पहले ज़मीन पर कौन गिरेगा या सबसे पहले ज़मीन को कौन टच करेगा? तो बता दें कि इसका आंसर क्या होगा, ऑल टुगेदर। मतलब सभी ये तीनों ही चीज़, मतलब वुडन बॉल, फेदर और स्टील बॉल, तीनों ही चीज़ एक साथ नीचे गिरेंगी वैक्यूम में। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 360 डिग्री आपको क्लासेस मिल रही हैं और जीके की एक ऐसी क्लास है जो कि ऑलमोस्ट सभी कोर्सेज़ में जीके पूछा ही जाना है।
सो मेक श्योर कि आप यहाँ पे हर एक क्लास करें, एक क्लास से जजमेंट ना लें, और जितनी भी क्लासेस हमारी आ रही हैं उनको कंसिस्टेंसी के साथ करते रहें। डेफिनेटली आपको जीके में भी फ़ायदा मिलेगा, ठीक है। और जीके में आप सभी को पता है यार कि कोर्स कितना वास्ट होता है, जितना कवर कर लो उतना कम है। बट हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम के पर्पस से जो क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं वो सभी क्वेश्चंस करवाएं, जिससे आपको यहाँ पे क्वेश्चंस से फैमिलियरिटी हो जाए, और जब आप एंट्रेंस एग्ज़ाम में अपना देखें वो क्वेश्चन तो आपको लगे कि मैं ये क्वेश्चन करा हुआ है और आपको आंसर भी पता हो। सो अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रही है और कंटेंट आपको पसंद आ रहा है तो लाइक भी करते हुए चलिए। क्लास ख़त्म होने के बाद आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको क्लास कैसी लगी। बाकी यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 का बात बोलें तो रिस्पॉन्सिबल फॉर द एनर्जी रिलीज्ड बाय सन, तो फ्यूजन यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं तो नेक्स्ट यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, ओल्डेस्ट बैंक इन इंडिया। यहाँ पे 2-3 क्वेश्चन में बैंक से रिलेटेड इसमें डाले हुए हैं लगातार। तो क्वेश्चन 7 में देखिए क्या पूछा है कि ओल्डेस्ट बैंक इन इंडिया, तो इसका आंसर हो जाएगा द मद्रास बैंक, ठीक है, द मद्रास बैंक। बट वहीं अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि फर्स्ट फुल्ली इंडियन बैंक, तो यहाँ पे आंसर आपका चेंज हो जाएगा, और अब यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा पीएनबी, पंजाब नेशनल बैंक। यू ऑल आर अवेयर ऑफ इट। तो यहाँ पे ये 2 क्वेश्चंस ध्यान रखिएगा, फर्स्ट फुल्ली इंडियन पूछेगा तो पीएनबी, और यहाँ पे फर्स्ट ओल्डेस्ट पूछेगा तो यहाँ पे आपका मद्रास वाला हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे फर्स्ट कॉमर्शियल बैंक की बात आ रही है। फर्स्ट कॉमर्शियल बैंक अगर हम देखें तो जो फर्स्ट कॉमर्शियल बैंक है उसका आपको ध्यान रखना है अवध कॉमर्शियल है, ठीक है। ये अवध की स्पेलिंग है, अवध ऐसे लिखते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर एंड रिसर्च, ये कहाँ पे लोकेटेड है। मैं इसको मतलब अगर आपने थोड़ा बहुत भी पढ़ा होगा ना तो आप हमें पता है क्या आंसर लगाओगे, उत्तराखंड। बट दिस इज़ नॉट द करेक्ट आंसर, उत्तराखंड इज़ रॉन्ग आंसर। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा न्यू दिल्ली, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, तो ये न्यू दिल्ली में है। बहुत यहाँ पे स्टूडेंट्स सोचेंगे कि एग्रीकल्चर है तो उत्तराखंड से ही रिलेटेड होगा, बट इट्स नॉट लाइक दैट। न्यू दिल्ली इज़ द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 9। नेक्स्ट यहाँ पे देखें कि क्वेश्चन नंबर 10 में पूछ रहा है आपका एसबीआई का नेम जो है वो बदल दिया गया था, इंपीरियल बैंक को एसबीआई मतलब कर दिया गया था, किस ईयर में, किस ईयर में इंपीरियल बैंक को एसबीआई में चेंज कर दिया गया था, यहाँ पे आपसे ये पूछा जा रहा है। तो ध्यान रखना है आपको, यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1955, ओके। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है 1955 में इंपीरियल बैंक का नाम यहाँ पे चेंज करके और क्या कर दिया गया था, एसबीआई बैंक। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। फर्स्ट नॉन सिटीज़न टू रिसीव भारत रत्न, ठीक है, जो मतलब सिटीज़न नहीं था इंडिया का लेकिन उसको भारत रत्न दिया गया, फर्स्ट ऐसा पर्सन कौन था। तो खान अब्दुल गफ्फार खान, महात्मा गांधी, ठीक है, यहाँ पे टी होगा, और सुभाष चंद्र बोस, या सभी। तो अगर हम सही आंसर देखें यहाँ पे तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा ना वो हो जाएगा आपका खान अब्दुल गफ्फार खान, ठीक है। इन्हें फ्रंटियर गांधी भी कहते हैं। कई बार आपका क्वेश्चन पूछा जाता है कि फ्रंटियर गांधी किसे बोलते हैं, तो आप ध्यान रखिएगा खान अब्दुल गफ्फार खान को ही फ्रंटियर गांधी भी बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 आपसे पूछ रहा है ऑटोबायोग्राफी ऑफ बिल क्लिंटन। तो ध्यान रखना है माई लाइफ, सिर्फ माई लाइफ माई रूल्स ये नहीं होगा, सिर्फ माई लाइफ जो है ये जो है ऑटोबायोग्राफी है बिल क्लिंटन की, ठीक है, माई लाइफ। जम्मू एंड कश्मीर जो है वो अलग अलग कर दिया गया, किस आर्टिकल से यहाँ पे ये जो है ये चीज़ रिलेटेड है। तो 370, 356, 378 या 390, आप सभी लोग इससे भी रूबरू होंगे, एंड यू नो द करेक्ट आंसर इज आर्टिकल 370। यहाँ पे आपको बताना है इनएक्टिव गैस, ठीक है, इनएक्टिव गैस प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर जो होगा वो आपका हो जाएगा आर्गन, ओके, आर्गन। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 आपसे पूछ रहा है सांची स्तूपा बिल्ट बाय। सांची स्तूप जो है जो कि आपका मध्य प्रदेश में पड़ता है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है, मध्य प्रदेश में। कई बार इसकी लोकेशन पूछी जाती है कि किस स्टेट में ये पड़ता है, तो ध्यान रखना है आपको मध्य प्रदेश में।
और किसके द्वारा बनाया गया था, तो ध्यान रखना है ये भी अकबर दी ग्रेट के द्वारा, ठीक है, अकबर के द्वारा। फर्स्ट टू इशू गोल्ड कॉइन्स, गोल्ड कॉइन सबसे पहले किसने इशू किया था, मुगल्स ने, इंडियंस ने, ग्रीक्स ने या फिर इंडो ग्रीक ने। तो ध्यान रखना है यहाँ पे फर्स्ट टू इशू गोल्ड कॉइन्स, यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा इंडो ग्रीक। ओके, आँखें में यार, आँखों में मतलब जलन टाइप की हो रही है, गड़ रही हैं आँखें, अब बस मन कर रहा है कि अब ऐसे आँखें करके सो जाएं, क्लास कर लें फिर उसके बाद सोते हैं। अभी रेस्ट लूँगा तो सही हो जाएंगी चीज़ें, बट यार करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, फर्स्ट होम मिनिस्टर ऑफ फ्री इंडिया, ठीक है। तो फर्स्ट होम मिनिस्टर पूछा जा रहा है नॉर्मल आपसे, तो ध्यान रखना है आपको, जो फर्स्ट होम मिनिस्टर है वो कौन है, सरदार वल्लभ भाई पटेल। कौन है, सरदार वल्लभ भाई पटेल। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 आपसे पूछ रहा है, घूमर जो है वो किस स्टेट का डांस फॉर्म है, घूमर जो है किस स्टेट से रिलेटेड है, आप सभी को पता होगा, राजस्थान से, राइट। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 आपसे पूछ रहा है, भरतनाट्यम जो है वो किस स्टेट का डांस फॉर्म है, तो ध्यान रखना है आपको, जो नाट्यम है भरतनाट्यम, ये आपका है तमिलनाडु से। कमेंट करके आपको बताना है कि केरला का जो है डांस फॉर्म वो कौन सा है, फोक डांस फॉर्म। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, 0 आवर टेल्स, ठीक है। पार्लियामेंट के सेशन में कई सारी चीज़ें होती हैं, सब हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे, लेकिन आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि 0 आवर जब होता है उसमें क्या होता है, कोई अब सेशन नहीं होगा, और सेशंस होंगे, या फिर इंटरवल होगा मॉर्निंग और आफ्टरनून के बीच, या फिर जो है कुछ दिया जाएगा पार्लियामेंट को। तो 0 आवर का मतलब होता है कि जो आपका मॉर्निंग और आफ्टरनून है उसके बीच में आपका इंटरवल होना है, ठीक है। तो 0 आवर इज़ रिलेटेड टू द इंटरवल बिटवीन मॉर्निंग एंड आफ्टरनून। सो दैट्स इट गाइस, आज की क्लास में बस इतना ही है। आपको सेशन कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। क्लास को लाइक, शेयर, और चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल बटन ज़रूर दबा दें, क्योंकि आने वाले दिनों में आपको क्लासेस मिलती रहेंगी। और जैसा कि मैंने आपको बताया, आप प्लेलिस्ट ज़रूर विज़िट करिए, वहाँ पे हर एक सेक्शन की अलग अलग प्लेलिस्ट मैंने बना दी है। किसी भी कॉलेज, किसी भी यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस एग्ज़ाम में बैठ जाइएगा, वो सारी प्लेलिस्ट में जितनी भी क्लासेस हैं, जितने भी क्वेश्चन है, कवर करने के बाद डेफिनेटली आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम निकलेगा। बट पूरी कंसिस्टेंसी से और ईमानदारी से मेहनत करनी है, तभी आपको यहाँ पे सफलता मिलेगी। बाकी आज की क्लास में बस इतना ही, थोड़ा सा रिकवर कर लूँ अपने आप को, फिर वापस से फॉर्म में आके आपकी सारी चीज़ें जो भी और अदर सब्जेक्ट्स हैं उनकी भी क्लासेस को हम स्टार्ट कर देंगे। और बाकी तब तक के लिए आप जो प्रीवियस क्लासेस हैं वो हमारी ज़रूर कवर करिए, और उनमें जो भी चीज़ें आपको लगती हैं तो कमेंट करके भी ज़रूर बताइए, क्योंकि आपका रिस्पॉन्स हमें मजबूर करता है कि हम उसमें इम्प्रूवमेंट करें, मोटिवेट करता है कि हम उसमें और अच्छी चीज़ें ऐड करें, और हमें एक इंस्पिरेशन देता है जिसकी वजह से हम सोचते हैं कि आपको अच्छा लग रहा है, तो इसका मतलब हमें और चीज़ें यहाँ पे बेहतर तरीके से करनी चाहिए। सो दैट्स इट, अपना ख्याल रखिए, अपने घर वालों का ख्याल रखिए, और जिनका बोर्ड एग्ज़ाम है वो मैंने बताया था, बोर्ड पर भी फोकस ज़रूर करिए, क्योंकि वो आपकी फ़र्स्ट प्रायोरिटी है फॉर नाउ। बाकी उसके बाद आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम भी, तो यहाँ पे आप एंट्रेंस एग्ज़ाम की जो क्लासेस हैं वो देखते रहिए, उसी हिसाब से आपका बोर्ड एग्ज़ाम की भी प्रिपरेशन करते रहिए। आई होप सो कि आपने वहाँ चीज़ें देखी होंगी ऑलरेडी वीडियो में, तो आपको सब चीज़ें क्लियर होंगी। चलिए ठीक है, आज की वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।